नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है जिलियंस बायस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, हमारे चैनल के काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। हमारे चैनल के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल मार्केट प्लेस रहा है सबके लिए। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह आज भी मैं आपके सामने एक नया सेशन, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल रहेगा। जो स्टूडेंट्स बीबीए एमबीए कर रहे हैं, या फिर जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्मॉल हो या फिर बिग बिजनेस हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये आज का मेरा वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्टूडेंट्स हो या फिर प्लांट में काम कर रहे लोग हो या फिर जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, उन सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो और इतना इंटरेस्टिंग भी है कि हर कोई इसे इजीली कैचअप कर लेता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता कैसे है। उसके पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये सप्लाई चेन मतलब क्या होता है और किस तरह से बिजनेस में हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसकी प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, हम कंसेप्ट में सबसे पहले देखेंगे कि सप्लाई चेन। अगर आप इन जनरल सप्लाई चेन के बारे में अगर सोचोगे, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक चेन यानी एक प्रोसेस जो स्टार्ट से लेके एंड तक होती है। ठीक है, अभी चेन बोले तो एक स्टार्ट से लेके एंड तक जो पॉइंट होता है, ठीक उसी तरह एक सप्लाई में भी इसकी एक प्रोसेस होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सप्लाई चेन। फिर उसके बाद उसमें जो मैनेजमेंट आती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों को मिला के जो प्रोसेस होती है, उसे हम बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे आज के इस वीडियो का कंसेप्ट, जो कि है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी हम धीरे धीरे एक एक करके ये समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्लाई चेन क्या होता है, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारी आगे की स्लाइड में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई चेन। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको सप्लाई चेन के बारे में समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सीलिंग फैन चाहिए है, ठीक है, आपके घर में यूज़ करने के लिए आपको एक सीलिंग फैन चाहिए है, जो कि आपको एक अच्छे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में आपको दिख रहा है, पर वो बना कैसे? अगर आप इसके बारे में सोचोगे, तो आपको क्या डायरेक्टली कोई भी ऐसे पंखा ला के देगा नहीं। उसके लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी है, उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। पर ये चीज़ होती कैसे है? तो सबसे पहले इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि मान लो अगर सीलिंग फैन है तो उसके लिए 3 ब्लेड्स लगेंगे, मोटर्स लगेंगी, वायरिंग्स लगेंगी, केबल्स लगेंगे, ठीक है, कैपेसिटर लगता है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है, ये सारे रॉ मटेरियल सप्लायर के जरिए मैन्युफैक्चरर को जाते हैं, और उसके बाद उसका एक जो फाइनल प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है, यानी आपके पास या फिर मेरे पास या फिर कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक की जो प्रोसेस होती है, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अ सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ activities involving many organizations through which the material moves from initial suppliers to final customer। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक सीलिंग फैन का एग्जांपल लेके, कि सप्लाई चेन जो होती है ये एक सीरीज होती है एक्टिविटीज़ की, जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिनके ज़रिए जो मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो सप्लायर से लेके फाइनल कस्टमर तक इनका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जो मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है, जो प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। अगर इसके बारे में और बात करें, तो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देयर में बी डिफरेंट सप्लाई चेन फॉर ईच प्रोडक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे अच्छे से समझ लेना कि हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग सप्लाई चेन होता है। पर क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक अलग नेचर होता है। उसके प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से उसकी सप्लाई चेन बनती है, उसका मैनेजमेंट बनता है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ लेना और इसे ध्यान में रखना कि हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का उसका अपना अपना एक सप्लाई चेन होता है। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी आपने देखा है मैंने एक, अभी तो आपको सप्लाई चेन की ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गई है। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक शॉर्ट एक फ्लो लेके आपको सप्लाई चेन की जो जो प्रोसेस है ये समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल।
आपको अगर किसी भी कस्टमर को कोई एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए है तो उसे सबसे पहले बनाने के लिए क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जो हम सप्लायर को देंगे। ठीक है, सप्लायर यानी हमारा वेंडर। फिर सप्लायर क्या करेगा, उसे देगा मैन्युफैक्चरर को, यानी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए देगा। उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर या फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करेगा, उसका सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। कोई भी चीज़ डायरेक्टली फिनिश नहीं बनती है, वो पहले सेमी फिनिश प्रोडक्ट में आती है, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट। वही मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस सेमी फिनिश प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्शन करेगा। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, उसे तो हमें कस्टमर तक भेजना है, पर वो हम उसे डायरेक्टली कस्टमर तक तो नहीं भेज सकते। तो बीच में जो पार्टीज होती है, ठीक है, बीच में जो लोग होते हैं उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए क्या होगा, हमारा जो जो फिनिश गुड है वो हम, या फिर फिनिश प्रोडक्ट है वो हम हमारे कंज्यूमर तक भेज सकते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की ये जो प्रोसेस है इसमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट का, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इन सब के लिए एक कॉस्ट लगता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें आपकी कुछ कॉस्ट लगेंगी। उसके बाद आपने सेमी फिनिश प्रोडक्ट रेडी किया वाया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, उसके लिए काफ़ी सारा कॉस्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने उसे फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके लिए भी अलग से कॉस्ट लगता है। उसके बाद हमने उसे भेजा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर को उसका पैकेजिंग करना होता है। अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रक वगैरह, ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है उसका भी एक अलग से कॉस्ट लगता है। ठीक है, साथ ही में फिर उसको हमें भेजना है हमारे कस्टमर तक। फाइनल स्टेप रहेंगी हमारे कंज्यूमर की। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल से लेके कंज्यूमर तक की ये जो प्रोसेस होती है प्रोडक्ट भेजने की, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको सप्लाई चेन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी सप्लाई चेन। चलिए अभी हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। ये जो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सप्लाई चेन की प्रोसेस बताई, ठीक है, ये आपको जितनी दिख रही है उतनी आसान नहीं है। इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसके लिए काफ़ी सारा कॉस्ट लगता है, काफ़ी सारा समय देना पड़ता है, और इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी ये प्रोसेस है। आप अगर सोचोगे कि डायरेक्टली आपने रॉ मटेरियल दे दिया और आपको काफ़ी कम समय में और कम कॉस्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया हो, वैसा नहीं है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ये सप्लाई जो चेन होती है रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट तक, ये इतनी बड़ी प्रोसेस है कि इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारी प्लानिंग्स लगती है, काफ़ी सारी मैनेजमेंट प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो सारी मैनेजमेंट प्रोसेस अभी हम हमारे इस स्लाइड्स में देखेंगे। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये एक ऐसी सीरीज है जो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक मतलब फाइनल प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस होती है उसे हम बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन सीरीज। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट यानी होता क्या है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो मैनेजमेंट डिफाइन ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क अंडरटेकन फॉर अचीविंग गोल्स बाय कंटिन्यूस एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि मैनेजमेंट, अगर इस आप टाइटल को ही अगर दिमाग में लाओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैनेजमेंट यानी आप किस तरह से किसी काम को मैनेज करते हो। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लगती है, ठीक है, किस तरह से आप उसका प्लानिंग करोगे, उसको किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से उसे आप लीड करोगे, या फिर उसकी कंट्रोलिंग किस तरह से करोगे। ये सारी चीज़ें जो आप अपने गोल अचीव करने के लिए जो इन्वॉल्व करते हो उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, इस सप्लाई चेन में भी एक मैनेजमेंट होती है कि किस तरह से आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे, उसका रेट क्या होगा, ठीक है, वो कितने समय में आपके पास पहुंचना चाहिए, फिर उसका सेमी फिनिश प्रोडक्ट करते समय कितना उसके ऊपर कॉस्ट खर्च होना चाहिए, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट में उसकी क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो किस तरह से आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, उसे लीड कौन करेगा, बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजना है तो उसमें आप कितना क्या प्लानिंग करते हो, कितने कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, उसका कंट्रोलिंग आप किस तरह से करते हो अप टू एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम
देखते हैं वो सभी चीज़ें आती है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैनेजमेंट। हमें जो भी टास्क करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, या फिर जो भी गोल हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें जो प्लानिंग करनी पड़ती है, जो ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, उसे जिस तरह से हम लीड करते हैं या फिर उसका कंट्रोलिंग जिस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर और बात करें तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट इज टू जनरेट सच कंडीशंस विच आर हेल्पफुल टू मैक्सिमम अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक जो मैनेजमेंट संभालता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेजर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि वो किस तरह से ऐसी कंडीशंस जनरेट करे जिसकी वजह से उसका जो बेनिफिट है या फिर उसकी जो अचीवमेंट है वो मैक्सिमम लेवल तक जाए। ठीक है, मतलब अगर आपको एक रॉ मटेरियल खरीद के अगर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ये सोचना है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आप कम से कम रेट में किस तरह से बना सकते हो जिससे आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का ही बेनिफिट होता है। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारे मैनेजमेंट की मतलब इंट्रोडक्शन या फिर उसकी एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अभी सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो किस तरह से हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनती है, इसके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि सप्लाई चेन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे कि सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट, इन दोनों को हम अभी एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह से होता है और ये कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि मैं आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड ऑल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी एक्टिविटीज होती है इसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन, या फिर हम उसे सप्लाई चेन की सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो हमारा फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लायर देता है, इसमें जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अ बिजनेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर तक पहुंचाती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से हमारा मैनेजमेंट करें, उसमें कैसी एक्टिविटीज हम रखें ताकि हमारे कस्टमर तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे क्वालिटी का जाए और उसका प्राइस इतना अफोर्डेबल हो कि वो कंज्यूमर हमारा हमेशा बनाए रहे, वो कस्टमर हमारा हमेशा बनाए रहे और मार्केट में हमारी जो वैल्यू है, हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा बाकी कंपनियों की तरह ज़्यादा रहे। हमारी जो एक रेपुटेशन होती है कंपनी की वो कस्टमर के ज़रिए मार्केट में हमारी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम किस तरह से उस एक्टिविटीज़ को मैनेज करें ताकि हमारा कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, जो प्रोसेसिंग में जो हमारा कॉस्ट जो लग रहा है वो कम हो, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, और हमारा कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो ताकि वो बार बार हमसे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे और हमारा एक जो रेपुटेशन होता है मार्केट प्लेस में वो हमेशा ऊपर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बाय मैनेजिंग द सप्लाई chain, companies are able to cut excess cost and deliver the product to the customer faster। यानी कि ये जो प्रोसेस है हमारी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक की, ये जो हमारी सप्लाई चेन की प्रोसेस है, इसमें अगर एक्सेस कोई खर्चा आ रहा है तो उसे हमें कट करना है। मतलब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमें उसमें ऐसी नहीं डालनी है जिसकी वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो एक्सेस हो जाए। हमें ये सोचना है कि अगर कोई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरी है ही नहीं, तो उसे उसी समय पे उसी प्रोसेस में उसे कट कर देना है ताकि हमारा थोड़ा सेविंग हो और उसमें जो टाइम जा रहा है वो हमारा टाइम भी बचे और हम कम से कम समय में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचा सके। मान लो आपने एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक रेडी किया है, बट अभी उसे आपको सप्लाई करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए उसे आपको सेंड करना है, डिलीवर करना है, और अगर वो आप वाया
ट्रक अगर भेज सकते हो तो आपको उसे ट्रेन या फिर फ्लाइट के जरिए भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से मैनेज करना है कि किस तरह से आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और उस ट्रांसपोर्टेशन में आप आपका जो खर्चा है वो बचा सकते हो और कस्टमर को कम से कम टाइम में आप डिलीवरी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अच्छे से मैनेज कर सकते हो, यही इसका मोटिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को शॉर्ट में SCM भी बोल सकते हो। SCM इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड एट द राइट कॉस्ट टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है हमारी सप्लाई चेन की, ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको एक सही प्रोडक्ट एक सही टाइम पे, एक सही जगह पे और एक सही दाम पे आपके कस्टमर को देना है। ठीक है, ये ऐसा आर्ट है जिसको मैनेज करना आपको दिखता है उतना आसान नहीं है, इसे मैनेज करना उतना ही बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसीलिए मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि इसे मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है। जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन इसका सही ढंग से करना पड़ता है, पहले से इसकी अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है, इसको अच्छे से लीड करना पड़ता है और बीच बीच में जो चीज़ें एक्सेस है उसे कट करके इसका अच्छे से कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तभी जाके आप एक राइट प्रोडक्ट जो एक राइट टाइम में और एक पर्टिकुलर राइट प्लेस पे और उसका सही दाम जो आप डिसाइड करते हो वो राइट कॉस्ट पे आप इसे कस्टमर को दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर आपकी तरह अट्रैक्ट होंगे, मार्केट में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम रहेंगी, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, वो हमेशा बड़ा रहेगा और आपकी जो रेपुटेशन रहेंगी मार्केट में या फिर कस्टमर के नज़र में वो हमेशा हाई रहेगी। तो ये सही तरीका होता है सप्लाई चेन को मैनेज करने का। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स एन एफर्ट्स बाय सप्लायर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन्स दैट आर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, ये जो सप्लाई चेन होती है ये क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है सप्लायर का एफर्ट्स को। सप्लायर जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनका हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस तरह से वो सप्लाई चेन को डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट रहे। ठीक है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे और ये जो हमारा इकोनॉमिकल जो बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन वो इकोनॉमिकली इतना सही होना चाहिए ताकि उससे हमारी ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी 15 दिन में मिल रही है। ठीक है, पर ये आपके सप्लायर्स का काम है कि वो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये जो एक्टिविटीज़ है ये सही ढंग से मैनेज करें ताकि आप बोलते रहे हो कि 15 दिन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि उसके पहले ही आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए, सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। हो सके तो डिलीवरी पहले दी तो भी चलेगा। ठीक है, इससे कस्टमर खुशी होगा आपका। ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ये सारी एक्टिविटीज़ आपको इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अच्छे से डिसाइड करनी है ताकि आपका कस्टमर हमेशा आपसे सेटिस्फाइड रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। अभी इसका हम छोटा सा ओवरलुक देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि सप्लाई चेन जो मैंने स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन किया उसमें आपने देखा कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, फिर सेमी फिनिश में कन्वर्ट करना, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप उसे अपने कस्टमर्स तक उसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है फ्रेंड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना यानी उसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैनेजमेंट मतलब होता है कि आपको इस तरह से आपकी सप्लाई चेन को मैनेज करना है ताकि उसके बीच में जो भी एक्सेस एक्टिविटीज़ होती है उसे कट करके आपको आपकी कॉस्ट को सेव करना है और आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट में आपका जो प्रॉफिट है वो आपको उसे बढ़ाना है और साथ ही साथ ना कि सिर्फ प्रॉफिट बट साथ ही साथ आपको आपकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो हमेशा कस्टमर परचेज करते रहे, उसे बाय करते रहे। इसके लिए आपको उनको एक अच्छी क्वालिटी भी देनी है जिसके ज़रिए आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जो कि काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन, ये मेरा टॉपिक काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, जो कि इंटरेस्टिंग था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे हमेशा ध्यान में रखोगे और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं एक नया सेशन, नया टॉपिक आपके लिए मेरे अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।